बहुत मजा आया आज घर पे। वर्षा और जसमीत ने ना मेरे लिए कुछ अलग तरीके का गेम सोच के रखा था। अनन्या दीदी ने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं था। उन्होंने हमको राखी बांधी और हम गिफ्ट देकर आ गए। कोई बात नहीं नक्श, आज मेरी राखी भी कोई ग्रेट नहीं थी। नंदिनी दीदी जो नहीं आई थी आज। हाँ मुन्ना, नंदिनी भी नहीं थी और रश्मि भी जल्दी चली गई, तो मन भरा नहीं आज। तो भाभी माँ, बेटियों को फिर से एक आध दिन बुला लीजिए ना, जब नंदिनी आ जाए। हाँ, जन्माष्टमी आ रही है ना, तब देखेंगे। गिरिजा, क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? टमाटर लाने भेजा था इसे। अब जब से टमाटर महंगे हुए ना, जब जब लाती है तो ऐसा ही चेहरा बनाती है। परेशानी तो है। नहीं नहीं बाबूजी, टमाटर की वजह से नहीं, मैं तो किसी और बात से परेशान हूँ। किस बात से? वो पीली कोठी वाले वर्मा जी है ना, उनके घर में चोरी हो गई। क्या? फिर मतलब पहले भी हुई थी क्या? नहीं, उनके यहाँ नहीं, वो बिशरा जी के यहाँ पिछले हफ्ते तो हुई थी। इसका मतलब मोहल्ले में फिर से चोरियां बढ़ गई है। लेकिन ऐसे कैसे बाबूजी? चौकीदार क्या सोते रहते? हाँ, और हमारे मोहल्ले में तो दिन रात चौकीदार रहते हैं। इसलिए तो हमने अपना हटा दिया था, ये सोचकर कि मोहल्ले में 3-4 हैं, तो अपना क्यों रखें? पापा आपको पता है, जब भी मैं रिया के घर जाता था ना, तो उसके वॉचमैन उनको फोन करते थे और उसकी मम्मा फोन से सब कुछ देख लेती थी कि कौन आया है। बाबूजी, हम लोग भी ना वही सिस्टम लगवा लेते हैं। इनफैक्ट कब से तो मैं सोच ही रहा हूँ कि हमारे घर में ना सीसीटीवी कैमरास भी होने चाहिए और एक अलार्म भी। गुड आइडिया भैया, फॉरेन कंट्रीज में तो ये कितना कॉमन है। और बेटा मुस्कान, अब तो हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बड़ी आम सी बात हो गई है। बस, तो हम भी तो लगवा ही रहे। वाह, मतलब हम भी फोन पे देख सकेंगे कि कौन आया है। हाँ नक्श, अगर कोई अनजान व्यक्ति हो तो दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी कोई जबरदस्ती घर में घुस भी जाए तो सिक्योरिटी अलार्म बजा देंगे। मैं नेट पे चेक करके बताती हूँ कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल हैं। हाँ मुस्कान, और उनके ऑप्शंस भी देख लेना, जो बेस्ट ऑप्शन होगा हम लोग लगवा लेंगे। मुन्ना, अब लगाना ही है ना, तो अच्छा टिकाऊ वाला लगा। हाँ, सस्ता, उम्दा और टिकाऊ। देख बेटा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। ये जो बोला है वो सब याद रखना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, समय से खाना पीना और देर रात तक बाहर मत घूमना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए माँ, आपने जो बातें कही हैं हम सबका ध्यान रखेंगे। और माँ, आपकी सारी कही हुई बातें ना मैंने और जसमीत ने फोन में रिकॉर्ड करके रखी हैं, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलो अब जल्दी जाओ तुम, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ 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 बेटा, जीते रहो बेटा, खुशी खुशी जाओ। खुश हो बेटा, आराम से जाओ। खूब एंजॉय करना। बाय चाची, बाय चाचू, बाय बाय। आजा। वर्षा, तुम कहो तो अपनी भी टिकट बुक कर ले। बिना, चलिए। ये बिजली का काम करने वाले लोग हैं, इतने अच्छे कपड़ों में। कमाल है, आज तो छुट्टी है ना, फिर भी ये लोग आ गए। और मुझे तो लगा था कि आज सिर्फ पूछ रहे हैं ये लोग, आएंगे 2-4 हफ्ते बाद। नहीं बाबूजी, ये इंटरनेशनल कंपनी की एजेंसी है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। और आजकल कंपटीशन भी तो कितना बढ़ गया है ना मार्केट में। हमने पहले ही कह दिया था कि जो हमें जल्दी सर्विसेज देगा हम उन्हीं से काम करवाएंगे। सर, हमने साइट इंस्पेक्शन कर लिया है। ओके। और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मुझे मिल गई थी। दोनों के बेस पे मैंने कुछ प्लानिंग किया है, एक बार आप उसे देख लीजिए। हाँ बताइए ना, बैठिए। सर, सबसे पहले हम मेन डोर से शुरू करते हैं। वीडियो फोन लगेगा ना वहाँ? वीडियो फोन तो आजकल बेसिक चीज हो गई है, आजकल हाईफाई सिस्टम आ गया है। ये देखिए, फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स मतलब वही ना जो बैंकॉक के हवाई अड्डे पर हमारे लिए थे, वो मशीन पे ऐसा हाथ रखा था। जी भाभी, मैं वही। ओके, आई थिंक दिस इज फाइन। आप मुझे ये बता दीजिए कि इमरजेंसी के लिए आपके पास क्या प्लान है? वही डेंजर वाली खोपड़ी और रेड बटन, है ना? देखो बेटे, इमरजेंसी कई तरह की हो सकती है, इसीलिए हमने घरों में फायर अलार्म्स, स्मोक अलार्म्स, ब्रेकिंग अलार्म्स ये सभी प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा CCTVs, कोडेड लॉक्स ये सभी हम लगाते हैं। बाप रे,
इसका मतलब इतना सब कुछ लगेगा? हाँ, जितने खतरे उतनी सुरक्षा। अलार्म ज्यादा स्कैरी तो नहीं होगी ना? इसमें भी चॉइसेस हैं बेटा। आप अपने हिसाब से अलार्म साउंड चूज कर सकते हैं। अगर आप घर में नहीं हैं, कोई ताला तोड़कर घुस आया है आपके घर में, तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर तुरंत एसएमएस पहुंच जाएगा। वाह, पापा हम किसका नंबर देंगे? पहले आराम से आप सुनने तो दो, बाद में ये सब बातें करेंगे, ओके? अक्षरा, आप भी देख लीजिए क्या क्या लगवाना है। नहीं नहीं नैतिक, आप और मुस्कान देख लीजिए, मैं बाकी काम देखती हूँ। बाबूजी आप? ना मुन्ना, तुम लोग ही देख लो, हमें कहाँ समझ आता है इन सब चीजों में। तो ठीक है मुस्कान, तुम ही बताओ क्या लगवाना है। भाभी माँ, मैं दादाजी के पास हूँ। अच्छा अच्छा, मैं वही चाय लाती हूँ। ठीक। भाभी माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चल। हम आपको कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। वॉइस कंट्रोल ऑपरेशन, ऑटोमेटेड लाइटिंग एंड ऑल दैट सर। वाह, आप भी करो ना पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। नक्श प्लीज, आराम से पूरी बात तो सुनने दो ना। आप प्लीज डिटेल में बताइए मुझे। सर मैं बताना नहीं, आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। बस आप लाइट्स ऑफ करवाइए। शौर्य, एक गड़बड़ हो गई। क्या काकी? अंशु और जसमीत जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ हमारे पहचान का तो कोई नहीं है। नहीं तो एक फोन ही कर देते। इसलिए काकी? इसलिए कि बीच बीच में खबर लेते रहते, ठीक ठाक है कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं उन्हें। काकी, अगर आपने पहले बताया होता ना, तो मैं यहीं कहीं आसपास के गांव में बुकिंग करा देता, और इसी बहाने आप बीच बीच में जाकर देख भी आती। अब बस भी करो छोटी बहू। क्या सुना ना तुम भी, दादा ने कहा है ना कि जब तक बच्चों की उंगली नहीं छोड़ोगी तब तक वो चलना नहीं सीखेंगे ना। हाँ हाँ, मैं ये सब समझती हूँ, फिर भी बच्चे चाहे चलने लगे, दौड़ने लगे, माँ की तो चिंता वैसे ही रहती है ना। कोई तो मेरी स्थिति समझो। क्या? कुछ भी मुन्ना, ऐसे होता है क्या? हाँ बड़ी दादी, उन्होंने खुद हमें करके दिखाया था। एक आवाज से सारी लाइट्स ऑन, और बंद बोलो तो सारी लाइट्स बंद। अयो चीना पापा, क्या सच में? हाँ। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो रसोई में जाते ही कहूँगी, फ्रिज खुल जा, फ्रिज खुल जाएगा। गैस और मिक्सी पे भी काम करेगा। ये तो जादू है, जादू। ये जादू नहीं गिरजा दीदी, टेक्निक है, और ऐसे हर किसी के साथ काम नहीं करती। जिसे तार जोड़ो ना, उसी पे काम करती है। इसी बात का डर है मुझे। यदि सारी चीजें खुद ब खुद होने लगी तो हमारी तो आदतें बिगड़ जाएंगी ना। हाँ सच में, नैतिक आप एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ जरूरत है ना वही वही लगवाइए। हाँ मुन्ना, बाकी सारी चीजें अपने दफ्तर में लगवा ले, ताकि तेरा भी शौक पूरा हो जाएगा और हमारी आदतें भी नहीं बिगड़ेंगी। ठीक है, रहने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं करवाता। अरे नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम करवाओ ना, तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम लगवा लो। हमें भी बदलना चाहिए ना, हम धीरे धीरे सीख लेंगे। और भाभी माँ, वैसे भी इस उम्र में कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं मिल रही है, अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, करवा लेते हैं, क्योंकि अब तो हाँ के वोट ना के वोट से ज्यादा हो गए। हे भगवान, अब घर में ठक ठक शुरू होगी। मम्मा, आप समझ नहीं रहे हो कि घर में मेरी कितनी जरूरत है। अच्छा, किस लिए? देखो मम्मा, पापा तो अभी चले जाएंगे, फिर जब सिक्योरिटी सिस्टम वाले अंकल को कुछ पूछना हो तो घर में कोई मैन तो रहना चाहिए ना। इसलिए मुझे स्कूल से आज छुट्टी लेना जरूरी है। अगर छुट्टी लेनी है ना तो आपके पापा लेंगे। आप स्कूल जाओ, आज आपका टेस्ट भी है। चलो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हमेशा आप ही जीत जाते हो मुझसे। गुड बॉय। लेकिन आपको मेरी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा मम्मा। मैंने जैसे कहा है, मेरे रूम में सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए। ओके? ओके सर, अब आप जाएंगे गिरजा? जाओ। बाय बाय। हे भगवान भाभी माँ, अभी तो बस शुरू हुआ है, देखिए क्या हाल हो गया घर का। मैंने तुझे कहा था बहू, कहना आसान है, करना मुश्किल। अब हम सारा दिन इसी में रहेंगे। मुस्कान, तुमने वो वॉइस सैंपल्स देखे? जी भैया, डाउनलोड करके रख दिए हैं, आपको दिखाती हूँ। हाँ। नैतिक, तुम आज ऑफिस जाओगे? टिफिन पैक कर दूं? नहीं, आज मैं घर से ही काम कर लेता हूँ। ये सब भी तो देखना है। क्यों मुन्ना, इतने लोग हैं घर में, देख लेंगे कोई भी। आप लोगों को तो इंटरेस्ट भी नहीं, फिर कैसे देखेंगे? हाँ, हम इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमारा सारा इंटरेस्ट आप ले गए हैं। सब करवा रहे हैं जो ये कह रहे हैं।
ये आदमियों का ऐसे ही होता है बहू, जहाँ 2 की जरूरत हो वहाँ 4 लाएंगे, और किसी ने कुछ बात हंस के कह दी ना तो जान न्यौछावर कर देंगे। सर, आप एक बार सब कुछ देख लीजिए, मैं इंस्टॉलेशन शुरू कर रहा हूँ। ओके। यो देखो, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हुआ? चूहा ने खाया। काकी, जसमीत का फोन आया था। उन्होंने फ्लाइट बोर्ड कर ली है। कह रही थी कि थोड़ी देर बाद फोन स्विच ऑफ कर देंगे और वहां पहुंचकर ही फोन करेंगे। चलो अच्छा है। हेलो, क्या? ओह, ठीक है। क्या हुआ शौर्य? वो कैफे से मैनेजर का फोन था, कह रहे थे कि अंशु सर और जसमीत मैम अपना सामान यहीं भूल गए। क्या? हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि फ्लाइट लेट हो गई होगी, तो वो लोग वहाँ रह के वेट कर रहे होंगे और निकलते वक्त सामान भूल गए। हे भगवान, अब देखा ना माँ, दोनों ही बहुत लापरवाह हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही थी। शौर्य बेटा, मैनेजर ने उन्हें फोन किया ना? जी बाबूजी, किया था, पर अंशु का फोन बंद आ रहा है। अब तो जब वहाँ पहुँचेंगे तभी कुछ पता चलेगा, है ना? पर बिना सामान के करेंगे क्या ये लोग? काकी, अब क्या कर सकते हैं, कम से कम उनके पास पर्स तो है, उन्हें जो चाहिए होगा वो खरीद लेंगे। क्या खरीद लेंगे आप नैतिक? तान पुराना, उससे जुड़ी मेरी यादें तो नहीं खरीद पाएंगे ना। बचपन का साथी था ये मेरा। अक्षरा, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? ये तो फिर भी एक चीज है ना, इससे इतना क्या मोह? चीजों से भी मोह हो जाता है नैतिक, जब आपके दिल के बहुत करीब हो। बहुत सही कह रहे हैं मुन्ना, चीजों का मोल उनकी कीमत से नहीं, हमारी यादों से होता है। और जब वो चीजें टूटने या खराब होने लगे या उन चीजों से दूर जाने का समय आ जाए, तो उन चीजों की यादें बड़ी तड़पाती हैं हमें। बाबूजी, मैं समझता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन हर चीज का अंत तो आता ही है, हम इंसानों का भी। मुन्ना, ये बातें दिमाग को समझती है, दिल को नहीं। सर प्लीज एक बार आप म्यूजिक का इंस्टॉलेशन चेक कर लीजिए ना। या जस्ट अ मिनट। अक्षरा, 1 मिनट आप इस तरफ ध्यान देंगी जरा? प्ले। ये क्या है नैतिक? आपके तानपुरा की आवाज। ये जब नहीं होगा ना अक्षरा, फिर भी इसकी आवाज हमारे घर में गूंजती रहेगी, ताकि आप उसे मिस ना कर सकें। थैंक यू नैतिक। और ये है क्या मुन्ना? म्यूजिक ऑन कॉल भागमा। ये लोग जो काम कर रहे हैं उसी का ये हिस्सा है, इंस्टॉलेशन का पार्ट है। आई एम रियली सॉरी जसमीत, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। माँ शायद ठीक ही कहती है, हम लोग सही में रिस्पॉन्सिबल नहीं है अंशुमन। तुम प्लीज ऐसा मत सोचो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसका है? घर से। हेलो हेलो अंशु, तुम लोग पहुंच गए क्या? जी माँ, बस अभी पहुंचे हैं। मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन सामान नहीं मिला ना, इसलिए फोन नहीं किया ना तुम लोगों ने। जी देखा ना, इसलिए चिंता करती हूँ मैं, तुम दोनों अभी भी बच्चे हो। अब जसमीत से बात करवा मेरी। जी राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बेटा, अब तू क्या पहनेगी, कैसे रहेगी वहाँ? हर चीज कितने शौक से रखवाई थी हमने सामान में, तुम सारा सामान यहाँ छोड़ के चली गई। कैसे बेटा? कहीं तुम जानबूझ के सामान छोड़ के तो नहीं गई, या तुम्हें पसंद नहीं आया?
नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। कैसे करोगे सब तुम लोग? अनजान शहर, ना पहचान वाला कोई। जसमीत। जी दादी। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? जी। तो बाजार जाके अपनी जरूरत का सामान खरीद लो। और बेटा वहाँ एक दूसरे का ख्याल रखना, बीमार मत पड़ना और खूब मजे करना। दादी आई लव यू। हम सब भी। अच्छा जीते रहो। राधे कृष्ण। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब जो है उसका मजा लो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब जो हो चुका है उसके लिए रोके क्या फायदा? जरा ये सोचिए जसमीत जी, ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया में जिनके हनीमून पर उनका सामान खो जाता होगा? बहुत कम नहीं? तो हम कितने लकी हैं जो हमारे हनीमून की शुरुआत इतनी अच्छी और यूनिक हुई है। जी, लगता है यहाँ के मौसम में आपका दिमाग भी खराब हो चुका है। काकी जल्दी आइए, ये देखिए ना, आपके फेवरेट मॉल में सेल लगी है, मॉनसून सेल। ये देखिए। अरे वाह बेटा, ये वही वाली सेल है क्या जिसमें पिछले साल हमने बहुत सारी साड़ियाँ ली थी, घर के पर्दे वगैरह और बहुत सारा सामान भी? हाँ हाँ वही मॉल है। हाँ हाँ तो चलो फिर चलते हैं। हाँ हाँ वैसे ना मुझे कुछ ज्यादा खरीदना नहीं है, लेकिन हाँ देखने तो चल ही सकते हैं ना। हाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं और सामान भी बहुत अच्छा मिलता है। दीदी वैसे मुझे चादरें लेनी है और कई दिनों से हम सब मिलके साथ में बाहर भी नहीं गए। हाँ तो चलिए चलते हैं। हाँ चलिए चलिए ना। वैसे भी ये सेल ना ज्यादा टाइम तक रहने वाली नहीं है, आगे वीकेंड आने वाला है, कितनी भीड़ होती है आप तो जानती है ना। ठीक है तो फिर जल्दी से घर का काम निपटा कर निकलते हैं हम लोग। हाँ वैसे आप लोगों को पता है, अगर किसी की बहन बीवी और बेटी घर पे ना मिल रही हो ना, तो अप टू 70% सेल वाले मॉल में चले जाइए, वहाँ जरूर मिलेगी, पूरी गारंटी है। चुप कर तू, बड़ा आया हमारा मजाक बनाने वाला। सेल में जाकर भी हम चीजें तो तुम लोगों की ज्यादा खरीदते हैं ना। और क्या, काम इनका और नाम हमारा। सुन लिया ना शौर्य, अब आप ऑफिस जाकर अपना काम कीजिए और हमें जल्दी से अपना काम निपटा के मॉल जाने दीजिए। हाँ सुन बेटा, गाड़ी जरा जल्दी वापस भिजवा देना। हाँ जी माँ। चल चल चल। अच्छा नैतिक, अक्षरा का मूड अभी भी बहुत खराब है ना। मुझे एक तरकीब सूझी है उसका मूड ठीक करने के लिए। ये देखो, ठीक है ना? मुझे लगता है इससे उसका तानपुरे का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? जी शायद। थैंक यू सर, बस आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ये इतना कह रहे हैं तो एक बार आजमा कर देख लेते। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। आप ट्राई करें। आप सब लोग कितनी खुशी खुशी तैयार हो रहे हैं। पहले सब लोग मना कर रहे थे कि क्या जरूरत है लगवाने की, अब जैसे है वैसे ही ठीक है, और पता नहीं क्या क्या। ना बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तू? ये देख बेटा, सबने तेरी बात मानी ना। हाँ बाबूजी, लेकिन कितना कन्विंस करना पड़ा उसके बाद ना। और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ कि अपने मजे के लिए सब कर रहा हूँ। भाई मैं ये सब हमारी जान के लिए, हमारे सामान के लिए, हमारे घर की रखवाली के लिए कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, अब तू बोलता ही रहेगा या हमें दिखाएगा भी कुछ? मतलब ये जो तूने सब लगाया है वो कैसे चलता है, क्या करता है, बताओ ना। जी अभी दिखाता हूँ। ठीक है। आपने कोई अलार्म का बटन दबा दिया। ये क्या ना, अब ये बंद कैसे होगा? मुस्कान वो कोड है ना, इधर आओ, टाइप करो। कर जल्दी से। ये हो नहीं रहा भैया, आपको याद है? अरे कान खड़ा है, अलार्म मुन्ना, कैसे भी करके बंद कर इसे। अरे नंदिनी की माँ, अरे नंदिनी की माँ, अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है अपने घर पे? क्या हुआ बहन जी, आग लगी क्या? ये साइलेंट की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे जी क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमारे को? इतना आवाज कहाँ से आ रहा है? मेरा कान फट रहा है। पासवर्ड बताइए, जल्दी कीजिए नैतिक। पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये। सर, एक बार और पासवर्ड टाइप कीजिए।
थैंक गॉड हो गया। आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ मैं, सॉरी। नहीं नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अभी ये नया नया है, पासवर्ड भूल गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? अभी भी पूछ रहे हो? कान फट गए हमारे। और बताओ, आवाज भी कैसी पहनी थी, अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। इसी बहाने सबको पता तो चल गया कि हमने ऐसा कुछ लगाया है। हाँ हाँ, हटाओ इस बीमारी को। मुन्ना, कहीं अचानक रात को बजने लगा ना तो दिल का दौरा पड़ जाएगा मुझे। अरे पहली बार हुआ है इसलिए आप घबरा गई, सबके साथ ऐसा होता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ये सब हटवाऊंगी, है ना? पर अब लगवाया है तो क्यों हटाएंगे हम? हाँ, पर समझा दीजिए आप अपने इस्लाम को कि बिना मतलब का ये बजा ना तो निकाल लूंगी खींच के। हाँ। ए अलाम, भाई साहब, आपने मेरी भाई माँ की आवाज सुन ली ना? खबरदार, अगर आज के बाद बिना मतलब बजे तो, और अगर बजना भी है तो जब असली मुसीबत आएगी तभी बजना, ओके? भाई माँ, मैंने समझा दिया है, आगे से इसे तंग नहीं करेगा। मुन्ना, इतना सारा? हाँ नैतिक, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ नैतिक, अलार्म तक तो ठीक था, पर ये सब हमको बिल्कुल ही निठल्ला बना देगा। हाँ? ये तो सिर्फ हॉल का है। देखिए, अब आप लोग प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा सारा मजा खराब हो जाएगा। ये सब अपने मजे के लिए किया है नैतिक। देख तो जरा कैसे लल्ला की तरह उतावला हो रहा है। चलिए ना भैया, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, लेकिन उसका हमने कोड क्या सेव किया था? अब नहीं नैतिक। हे भगवान, आप फिर से भूल गए। नहीं, भूला नहीं हूँ, याद है मुझे। 5379 कर दो उजाला। ना, ये सब तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये पासवर्ड इतना मुश्किल क्यों रखा है बेटा? सीधा साधा कोई नाम रख लेता। हाँ, किसी देवी देवता का या हम में से किसी का। हाँ, ताकि सारे दिन ना बस लाइटें ऑन ऑफ ही होती रहे। जब आप बोलेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, या फिर ऑन हो जाएगी, या फिर कुछ और हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। अरे हाँ, इस बारे में तो सोचा ही नहीं हमने। भाई माँ, एक बार आप ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे कीजिए ना भाभी माँ, प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं। कुछ नहीं होता भाभी माँ, कीजिए ना। हाँ? अरे हाँ, कीजिए ना, एक बार ट्राई कीजिए आप। अरे ट्राई कीजिए ना। हाँ, कर दो उजाला। अरे भाभी माँ, वो नंबर तो बोलिए पहले आप। कोड 5379। 5379 कर दो उजाला। अरे वाह, ये तो वीडियो गेम से भी अच्छा है। I love you अक्षरा। अब आप बोलिए। I love you नैतिक। ये सब क्या है? भाई, ये हमारे कमरे की ना स्पेशल सीक्रेट सेटिंग है। इसके बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि नक्श भी नहीं। कैसा लगा? ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं है? आप बस मुझे ये बताइए कि आपको अच्छा लगा ना? वैसे और भी कुछ कुछ है क्या? बारिश, फूल, डिस्को लाइट्स। काश, वैसे आइडिया ना आपने थोड़ा लेट दिया है, वरना ये सब भी मैं डलवा देता, बहुत मजा आता। नहीं? हाँ हाँ, अभी तो फिल्मी लग रहा है, बाद में कुछ ज्यादा ही फिल्मी लगता। बस आधा दिन गुजर गया, अभी तक आप ऑफिस नहीं गए। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रेडी हो। अरे तो गई ही क्यों थी जब खाली हाथ आ गई, कुछ भी नहीं लेके आई। तो फिर क्या करते माँ? एक तो इतनी मुश्किल से अंदर पहुँचे, फिर वहाँ पर भीड़ इतनी कि दम ही घुटने लगा, और फिर जब चीजें देखी तो हम सबका मूड ही खराब हो गया। एक भी चीज काम की नहीं थी। कहने को तो 70% डिस्काउंट था, पर सामान इतना बेकार कि पूछो मत। और चादरें तो ऐसी कि एक धुलाई में ही हाथ में आ जाए। अच्छा हुआ शौर्य नहीं है यहाँ पे, वो होते ना तो बाप रे, चिढ़ा चिढ़ा के बुरा हाल कर देते हमारा। वैसे एक तरकीब है मेरे पास, अंदर जो चीजें रखी है ना उन्हें दिखा देते हैं और कहेंगे कि यही लेके आए। हाँ छोटी, इसे भी आदमियों को कौन सा याद रहता है हमने कब क्या खरीदा, है ना? हाँ, और ये भी पता नहीं होता घर में क्या क्या है।
वैसे काकी हमारे पास है क्या क्या? कुछ बर्तन है, शोपीस है और गिलाफ, और कुछ के तो टैग भी उतरे नहीं है। अच्छा, तो मेरे बच्चों को धोखा देने की तैयारी है? नहीं नहीं माँ, हम धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो खुद को बचा रहे हैं, वरना चिढ़ा चिढ़ा के परेशान कर देंगे हम लोगों को। वैसे आते आते मैं यही सोच रही थी, अंशु और जसमीत से तो बात ही नहीं हुई, उनका फोन वगैरह भी नहीं आया। पता नहीं सामान का क्या हुआ, क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो पता चले। और अब ऐसा बोलो, 5, 3, 7, 9 कर दो उजाला। अयो, नहीं हुआ? कुछ हो क्यों नहीं रहा? वही मैं भी सोचता, कुछ गड़बड़, सिस्टम में कुछ खराब हो गया लगता है। चिट्टी महाराज की बात समझ आए सिस्टम को, तब तो कुछ होगा। नक्श, तुम बोलो। 5, 3, 7, 9 कर दो उजाला। देखा हुआ ना? 5, 3, 7, 9 लाइट्स ऑफ। वाओ, 5, 3, 7, 9 कर दो उजाला। 5, 3, 7, 9 लाइट्स ऑफ। बस जुगू बस, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे सारे, बस करो अब। तो क्या हो गया मम्मा, उसमें हम न्यू लगा लेंगे। अच्छा, हम न्यू खरीद सकते हैं, इसका मतलब हम पुराना बर्बाद कर दे? चीजों को वैल्यू करना सीखो, वेस्ट नहीं। और हर टाइम भगवान जी को थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है ना? थैंक यू गॉड। थैंक्स गॉड। अब इसी तरह आप भी मेरी बात मानोगे, इसी सिस्टम की तरह। चलो जुगू, बैग लेकर आओ। जुगू, टिफिन निकालो। जुगू, शूज उतारो। वेरी गुड, ऐसे ही करना। अच्छा, कल आपका हाफ डे है। क्यों? क्या बड़ी यादी, आपको इतना भी याद नहीं? कल इंडिपेंडेंस डे है। कौन सा डे? स्वतंत्रता दिवस भाभी माँ। लेकिन मम्मा आप बताओ कि हम इस बार इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? लास्ट टाइम जैसे मनाया था वैसे ही। जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा ना, तब हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके? बेटा, स्कूल में तो आप मना ही रहे हो ना, तो फिर घर पे मनाने देना बहू। क्या तू भी? तू बता लल्ला, क्या क्या करना है, बोल। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, फिर घर पर ही करेंगे और छोटा सा कुछ करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और सब कुछ गीला भी होगा। ओके, थैंक यू बड़ी यादी, थैंक यू मम्मा। कल तो ऑफिस भी बंद रहेगा ना, तो सब घर पर ही रहेंगे। तो कोई बात नहीं है ना, काम तो हर टाइम चलता रहता है मुस्कान। एक दिन देश और मातृभूमि के नाम। Come in. क्लाइंट का रिप्लाई आ गया है कि लाइक द सजेशन और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए भी मान गया है। Congrats नमन। या आपको भी। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको लग रहा था कि शायद मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैंने आपसे या किसी और से सजेशन नहीं लिया। बट आई थिंक मुझे ऐसे ही काम करना चाहिए। इट वर्क्स। आई होप आगे भी मुझे अपने हिसाब से काम करने की परमिशन है, राइट? नमन, परमिशन तो तुम्हें पहले भी थी। इनफैक्ट प्रोजेक्ट तो तुम्हारे नाम पे ही है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करना अच्छा रहता है। देखो, हम सब मानते हैं। हेलो नैतिक, कल स्वतंत्रता दिवस है और डुग्गू जी चाहते हैं कि वो हम घर पर सबके साथ मनाएं। हाँ, तो उसे मनाने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सिर्फ परमिशन देने से काम नहीं चलेगा, आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी। पक्का। अच्छा ये बताइए, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। नमन आया था अभी, बताकर गया है कि जो उसने सजेशन दी थी क्लाइंट को, उसे बहुत पसंद आई और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देने के लिए भी रेडी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं इस बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए वो। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जिस तरीके से वो मुझसे बात करके गया है ना, वो देख के कह रहा हूँ अक्षरा। ये जनरेशन ना हमारी जनरेशन से बहुत अलग है। बस यही सोच के तो चुप हो जाता हूँ, लेकिन फिर चिंता होती है कि अगर हम लोग नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा। मैं तो कभी कभी डुग्गू के लिए भी ऐसा सोचती हूँ। सोचिए, जब उसका टाइम होगा, पता नहीं तब तक वो क्या करेगा, पता नहीं ये बच्चे कैसे होंगे तब। अक्षरा, आप मुझे डराइए मत। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। खैर छोड़िए, जब टाइम आएगा तब देखी जाएगी। टाइम के साथ तो बहुत कुछ बदल जाता है, ये भी होना होगा तो हो जाएगा।
मम्मा आपने सबको बता दिया ना, नानी मामी सबको? हाँ बेटा, सबको बता दिया, सब आएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। ओके, बहुत मजा आएगा। लेकिन हम करेंगे क्या? वही जो डिसाइड किया है। आप लोग अपना फैंसी ड्रेस करना, हम में से कुछ गाना गा लेंगे और कुछ को देशभक्ति की कोई अच्छी कहानी आती हो तो वो सुना देंगे। ओके, डन। अक्षरा, नैतिक आज लेट आएगा क्या? हाँ छोटी माँ, आज गए भी कितने लेट थे। ऐसे पता नहीं टाइम क्या हुआ है। अरे डुगू के इंजेक्शन का टाइम हो गया है। हाँ माँ। हाँ अक्षरा। माँ मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ, डुगू के इंजेक्शन का टाइम हो गया है। जी जी माँ। अरे बाबा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? एक सेकंड, वानी वानी वानी, यहाँ यहाँ, एक सेकंड। चाय रेडी है मैडम। थैंक यू सो मच। माना कि आज इंडिपेंडेंस डे, लेकिन आज से बंदा आपका गुलाम है। वर्षा भाभी का एसएमएस आया था। एसएमएस क्यों? क्योंकि वो हमें कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए। सब लोग दीदी के घर जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है बच्चों के कहने पे। अरे तो हमें भी तो होना चाहिए वहाँ। है ना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, तो वापस चलें? लेकिन एक ही शर्त पे कि वहाँ सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद तुरंत यहाँ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। बहुत खराब होना तो। अरे बाप रे, अचानक से कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। हाँ दादू, बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता है। पापा, बारिश गुड गर्ल है। हमारे स्कूल में भी इसने फ्लैग होस्टिंग तक वेट किया था और यहाँ पर भी। सच में जैसे ही राष्ट्रगीत खत्म हुआ ना, वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जैसे सच में इंतजार कर रही थी। नक्श, अपने घर का न्यू सिस्टम दिखाना। गुड आइडिया यश, अभी तक सबको पता नहीं है। 5379 कर दो उजाला। ये लाइट्स अचानक से कैसे? 5379 लाइट्स ऑफ। अरे ये क्या हो रहा है? नक्श, ये बदमाशी नक्श कर रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम को छेड़ने से मना किया था और आप ऑटोमेटेड ऑपरेशंस के साथ खेल रहे हो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए देखना कि आपने क्या क्या लगवाया। दादू, ये सेलिब्रेशंस हो जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ, पहले स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है पापा, आज हमारे टीचर ने हमें बताया कि भारतवासियों के लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। हाँ नक्श, आपको पहले से पता था? अरे लल्ला, पता तो सबको होता है, पर बेटा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कई और चीजों में, बातों में हम व्यस्त हो जाते हैं। हाँ राजवन्ना, हम भी तो कहाँ मान रहे थे, लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली तो मान गए। पर हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। आ जाओ बेटा। रश्मि, बहुत अच्छा लगा तुम आई। आपने जोर दिया इसीलिए, नहीं तो उस दिन के बाद मेरा मन नहीं था आने का। रश्मि, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारा घर है और मनमुटाव किस घर में नहीं होता, लेकिन फिर सुलझ जाता है। और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो। छोटी माँ और मेरे बीच में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। आप महान हो सकती हैं भाभी, मैं नहीं, और इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। कोई बात नहीं अक्षरा, हर एक की अपनी सोच होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर
रश्मि ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं तो अपने पूरे मन से उसे स्वीकार कर सकती हूँ ना। और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बहुत जल्द हम सब एक हो जाए, सब बिल्कुल ठीक हो जाए। चल अक्षरा, ये लड्डू देखकर ना मुझे हमारे स्कूल की याद आ गई। याद है आज के दिन और 26 जनवरी के दिन हमेशा हमें लड्डू मिला करते थे। और हमको तो चॉकलेट मिलती है। हमारे स्कूल में तो लड्डू के साथ मठरी भी मिलती थी, बड़े चाव से खाते थे हम लोग। हाँ, और मोहित भी लाइन में बार बार लग के ना पता नहीं कितने सारे लड्डू खा लेता था। बड्डी दादी, ये लड्डू पार्टी यम्मी हैं। टुगू, आप लड्डू खा रहे हो? खाने देना बेटा, बिना चीनी के बनाए हैं चीकू के लिए। अच्छा, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिया? लाइए, मैं भी टुगू वाला ही लड्डू खाऊंगी। लेना। मम्मा मम्मा, हमारा फैंसी ड्रेस कब होगा? बस बेटा, अभी थोड़ी देर में। आप फटाफट रेडी हो जाओ। ये कंपटीशन है क्या बुआ? नहीं बेटा, आज के दिन कंपटीशन नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेशन। ओके। इस बार मैं भी कुछ करूंगी। पिछली बार नैतिक और अक्षरा की शादी की सालगिरह पे मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ हाँ रुक्मिणी बहन, क्यों नहीं? ठीक है, आप पहले कीजिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुए आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अब हम कोई गाना गाते हैं देशभक्ति पर। कौन सा गाए लेकिन? और वंदे मातरम गा सकते हैं। नहीं, मेरा रंग दे धरती, नहीं मेरे देश की धरती, नहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब बारी है हमारे नन्हे नन्हे देशभक्तों की। चलो चलो। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। वह अपने देश को आजाद करना चाहते थे। वह बच्चों के बहुत प्रिय थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जय हिंद। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी। वो एक मराठा थी जिन्होंने अपनी जान पे खेल के झांसी को बचाया। वो आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ती रही। जय भारत। जय भारत। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बंगाल के रहने वाले थे। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वक्त खत्म हो गया। इतनी जल्दी? हाँ हो गया। कुछ और भी करो ना प्लीज। मेरे पास एक सुझाव है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो क्यों ना हम सब भी स्वतंत्रता दिवस की बात करें। सुबह से वही कर रहे हैं हम। वो तो हम देश की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी और अपने मन की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या है माँ? मतलब बेटा कि हम सब किसी ना किसी आदत के, अपने डर से, अपनी चिंता के गुलाम हैं। तो क्यों ना हम उनसे आजाद होने की बात करें। मतलब आप ये चाहते हैं कि आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम उस डर, उस कमी, उस आदत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं? तो फिर दादी सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। हाँ हाँ, वो
हाँ, वो मैं अपने घुटनों के दर्द से। बीमारी से, डर से, आत्मविश्वास की कमी से, चिंता से, स्वार्थ से, दिखावे से, गुस्से से, हर चीज में ना अंदर तक घुसने की आदत से। भाभी चाय रेडी। अच्छा चलिए मैं आती हूँ। मैं भी आती आजा। हमारी टर्न तो आई नहीं, हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तुम्हें पता, मैंने अपनी मम्मा को इंडिपेंडेंट कर दिया। कैसे? वो मेरी चोटी बनाती थी तो अब मैं खुद बना लेती हूँ। आपको आ गया? हाँ, अच्छी नहीं बनती लेकिन ट्राई करती हूँ। मैंने भी अपनी मम्मा को इंडिपेंडेंट कर दिया। कैसे? रात को वो मुझे सुसु करवाने ले जाती थी ना, अब मैं खुद जाता हूँ। तूने क्या किया चिक्कू? कुछ भी नहीं। तो कर फटाफट। लेकिन क्या? गिरिजा सुन, डुगू का इंजेक्शन निकाल के रखो, अभी 10 मिनट में लगाती हूँ। जी भाभी। मैंने सोच लिया। क्या? कि मम्मा मेरी वजह से कहीं पर भी नहीं जा पाती है, टीवी भी नहीं देख पाती है, और अगर नानी का फोन आता है तो वो नानी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती है, और जब इंजेक्शन का टाइम होता है तो वो कहीं से भी भाग के वापस आ जाती है। तो मैं मम्मा को इंजेक्शन से इंडिपेंडेंट कर दूंगा। गुड। तो तुझे इंजेक्शन कौन लगाएगा? छोटी नानी? नहीं, उनको नहीं आता, सिर्फ मम्मा को ही आता है। तो फिर मैं खुद। तू? हाँ, मुझे आता है। मम्मा को मैंने देखा है, उतना मुश्किल नहीं है। चलो। पक्का चिक्कू, तुझे आता है ना? हाँ नन्या दीदी, मुझे अच्छे से आता है। वेरी गुड चिक्कू, फिर तो बुआ सच्ची में फ्री हो जाएंगी और खुश भी कि उनका बेटा कितना ब्रेव हो गया है। मैं उनको बताता हूँ। नहीं नन्या दीदी, मैं लगाऊंगा फिर मैं मम्मा को बताऊंगा ताकि उनको सरप्राइज मिल जाए। ओके। गिरिजा, वो इंजेक्शन कहाँ रखा? लाई थी भाभी, यहीं तो रखा था। यहीं था तो फिर कहाँ गया? गिर तो नहीं गया कहीं? यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया?